नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है अपने माथे पर अंगूठा रखकर ब्रह्म मुहूर्त में ये एक बीज मंत्र बोल दें और फिर देखें आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो जिस भी आप वस्तु को चाहोगे, वो चाहे सजीव है चाहे वो निर्जीव शक्ति है, आपको वो प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, वो कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है, मनोकामना होती है कि वो उसे चाहता है। कोई वस्तुओं को चाहता है, वस्तुओं में आ जाता है आपका घर, कार, जमीन, फैक्ट्री, इस तरह की वस्तुओं को चाहता है, ज्वेलरी। उसके बाद किसी व्यक्ति को चाहता है, मीन्स शादी हो जाना किसी से, इस तरह की चीजें वो चाहता है। उसके बाद कई आध्यात्मिक मनोकामनाएं होती हैं कि वो किसी प्रकाष्ठा तक पहुंच जाए, उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, उसका 10वां द्वार खुल जाए और वो अपना ट्रैवलिंग कर सके अपनी आध्यात्मिक यात्रा की। तो इस तरह के किसी की मनोकामनाएं होती हैं। किसी की मनोकामना होती है किसी देवी देवताओं को उन्हें सिद्ध कर लेना, उन्हें जागृत कर लेना, उनके दर्शन कर लेना, इस तरह से होती है। तो कई तरह की यहाँ पे मनोकामनाएं, इच्छाएं लोगों की होती हैं। तो उसे पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सिक्स सेंस जागृत करना होगा, जिसे हम त्रिकुटी कहते हैं। आपका जो छठा चक्र है, जो आपके आँखों के भौं के बीचों बीच जहां आप टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं औरतें, वो पॉइंट, उसे हम त्रिकुटी कहते हैं, उसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, उसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, उसे हम भ्रकुटी बोलते हैं। तो इस तरह से कई नामों से इस जगह को जाना जाता है। और यही वो दरवाजा है, रास्ता है जो आपके 10वें द्वार को खोलता है और आपको उस दुनिया में प्रवेश करवा देता है जो आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत से जोड़ देता है और अदृश्य शक्तियों से आपको जोड़ देता है। तब आप कुछ भी प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो आप जान लें। आपके दो हाथों के बीच जो 2 उंगलियां हैं, उनमें से कोई भी एक उंगली आपने माथे पर वहीं पे आज्ञा चक्र पे लगानी है। या तो जो सबसे आपके हाथ में बड़ी उंगली है, जिसे हम आकाश तत्व बोल देते हैं, आपका सबसे बड़ी उंगली है जो बीचों बीच वाली उंगली होती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी उंगली है आपकी, वो लगा ले, या अंगूठा लगा सकते हैं आप। अंगूठा जैसे आप टीका लगाने जाते हैं, उस तरह से टीका की तरह आप लगा लें। जैसे ही आप आज्ञा चक्र पे इन दोनों में से कोई भी उंगली आप जब लगाएंगे, तो आंखें बंद रखनी है और महसूस करना है उस उंगली की ऊर्जा को। और जैसे ही उस उंगली की ऊर्जा को महसूस करेंगे, आपके आज्ञा चक्र पे जैसे कंपन सा होना शुरू हो जाएगा। आपने महसूस करना है अपने आज्ञा चक्र पे, उस पर हल्का सा दबाव डाल लेना है। उंगली से आपने जब हल्का सा दबाव डालेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ स्पंदन महसूस होना शुरू हो जाएगा। उस स्पंदन को आपने महसूस करना है, क्योंकि वही रास्ता है अध्यात्म जगत का। और तब आपने 21 बार आपने पहले ओम का उच्चारण करना है, ताकि ये आपका रास्ता उस अदृश्य शक्तियों से जुड़ सके और आप फिर अपनी मनोकामना बोल सके। मीन्स फोन डायल करना है पहले उस नेटवर्क के साथ। तो उसके लिए 21 बार आपने ओम बोलना है। अंगूठा वहीं पे रखना है या उंगली बीच वाली सबसे बड़ी वाली वहाँ पे लगाए रखनी, जैसे टीका लगाने लगे हैं आपको। तो आपने थोड़ा मन ही, मुंह में ही आपने, लेकिन ऊंचे स्वर में ओम का उच्चारण करना है। आपने इस तरह से ओम का उच्चारण 21 बार करना है।
उंगली पे ही ध्यान रहे, माथे पे, और ऐसे 21 बार आपने बोलना है। आपका माथे पे स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। किसी का पहले दिन से हो जाएगा, किसी का 2-3 दिन बाद होगा, किसी का 10 दिन बाद होगा। जब स्पंदन शुरू हो जाएगा जिस दिन भी, उस दिन आपने वो मनोकामना करनी शुरू कर देनी है जो आपको चाहिए। जब आपको वाइब्रेट हो, शुरू में आपको नहीं लग रहा है, हल्का फुल्का लग रहा है, तब भी आप करते रहें। जिस दिन स्पंदन तेज होएगा, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, मैक्सिमम 21 दिन ही लगते हैं। इससे पहले पहले स्पंदन आपका शुरू हो जाएगा माथे पे, और वही आपको उस अध्यात्म शक्तियों से जोड़ देता है। और तब आपने अपनी इच्छा बार बार वहीं पे बोलनी है। जब आप उससे कनेक्ट हो जाओगे तो जो भी इच्छा है आपने लास्ट में बोल देनी है, ये आपको चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप उसकी इच्छा कर ले, तो वो क्या होगा, वो दृश्य शक्तियों को सिग्नल, आपका मैसेज पहुंच जाता है और वो आपका काम कर देती है। तो इस तरह से आप अपने माथे पे उंगली या अंगूठा रखकर कोई भी अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसका उत्तर शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करते हैं। कई बार हम बहुत बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो हम उत्तर नहीं दे पाते, तो आप दोबारा से भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हमें फिर समय मिलता है हम उत्तर देंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको अध्यात्म की बेसिक, मध्यम और एडवांस तीनों तरह की जो नॉलेज है, ज्ञान है, आपको देने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें कोई भी साधक जब आए उसको उसके हिसाब से वीडियो मिल सके। हमारे पुराने वीडियो आप देखते रहें, उसमें आपको पता चलता रहेगा कि आप कैसे अध्यात्म में गहराई तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।